करेंगे कि लो विज़न बच्चे के सामने ये जो परेशानियां तमाम आ रही हैं, तो उसको मोबिलिटी की ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, या यूँ कहें कि उसके लिए मोबिलिटी की ट्रेनिंग में क्या एक्स्ट्रा इनपुट हमें देने की आवश्यकता है, ठीक है। या कि यूँ कहें कि मोबिलिटी की ट्रेनिंग शुरू कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें लिया जाता है, कहाँ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, यदि बच्चों की बात करें तो सेंसरी डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट विच हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन इज़ द सेंसरी डेवलपमेंट, remaining sensory development. The child with low vision will be able to use to maximize the ability of remaining sense organs. बच्चा जो है वो अपनी बची हुई इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग कर सके, इस तरह के प्रयास करेंगे। And this sensory development helps us to know about where I am and where I have to go and what are the environmental factors that are going to affect our mobility. बच्चा अपनी इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग कर सके, इस बात के प्रयास करेंगे, और ये जो सेंसरी डेवलपमेंट होगा, रिमेनिंग सेंसरी डेवलपमेंट होगा, वो उसको ये बता पाएगा कि वो भी है कहाँ। जैसे मैं बात अगर करूँ ऑडिटरी सेंस की बात करूँ, तो आप मुझे बताएं क्या हमारी मोबिलिटी में ऑडिटरी सेंस हमारी कुछ हेल्प कर सकता है? कम से कम जो ऑब्स्टेकल्स साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जानकारी तो मिलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ और मैं रास्ते में जा रहा हूँ और एक कुत्ता रास्ते में भौंक रहा है ना, हो सकता है ना। तो उसकी आवाज़ सुनकर हम थोड़े अलर्ट हो सकते हैं, या उधर कम से कम नहीं जाएंगे हम। इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग सेंसेस हैं वो भी कभी बार बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमको दे सकती हैं और हम कोई एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। रिमेनिंग विज़न तो है ही है, उसके अलावा और भी जो सेंसेस हैं वे जो है हमको हेल्प कर सकती हैं। नंबर 2 शुरू करेंगे सेंसरी डेवलपमेंट से, उसके बाद नंबर 2 क्या बताएंगे वो आगे चर्चा आ रही है। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखेंगे, या कि मोबिलिटी ट्रेनिंग फॉर लो विजन पर्सन में क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ सकते हैं। नंबर 2, यूजिंग सेल्फ प्रोटेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी की जितनी भी तकनीकी हैं उनका प्रयोग करना, और उसमें एक टेक्निक का नाम है प्रोटेक्टिव टेक्निक। ये टेक्निक आपने सेमेस्टर 1 में ज़रूर चर्चा आई होगी, आई थी। क्या है ये? by using your hands you protect your body, है ना। इस पर भी हमें ध्यान बना के रखना है। और हमारे पास 2 टेक्निक और है, वो क्या क्या है? अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी तो टेक्निक जो है प्रोटेक्टिव टेक्निक के ही हिस्से हैं। इसके अलावा 2 टेक्निक और हैं जो आपने सीखी हुई है। टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। एक है ह्यूमन गाइड टेक्निक
साइटेड गाइड या ह्यूमन गाइड टेक्निक है ना, और एक है केन टेक्निक है ना। ये 3 मेन टेक्निक्स हैं फॉर अ पर्सन विद ब्लाइंडनेस की, जो आपने सीखी हुई हैं। तो जो ह्यूमन गाइड है, इसमें समस्या ये है कि इस पर हम एक दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना। हर समय वो आपको हेल्प करने के लिए अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू आर डिपेंडिंग ऑन सम अदर पर्सन। सो बेहतर ये है कि हम केन टेक्निक पर ज़्यादा जोड़ दें। और जैसे अभी आपने कहा कि जो टेक्निक्स हैं वे लो विज़न पर्सन को भी सीखनी है, चाहे भले ही हमारे पास विज़न क्यों ना हो, ठीक है, विज़न क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें तमाम टेक्निक्स का ध्यान रखना है।